ये देखें कि मुझसे कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा कि ऐसी भी ज़िंदगी साथ और उसके ऊपर लाल मिर्चें डाली हुई हैं और नीचे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अद्दा रो ना बस मेरा भिरा है अल्लाह ताला की तरफ। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट ऐसा केस है कि जहाँ पर बाप जो है समझ लें कि अपनी औलाद को हक मांगने के ऊपर लाताल्लुक़ कर देता है। ज़मीन मंगी है अब ज़मीन कर से नहीं। रो ना आप सबसे मैं तो यही कहता हूँ कि हाथ जोड़ के आप सबसे अपील है कि इस भाई के घर बनाने में हमारा साथ दें। बेदर कल बड़ी होना है, क्योंकि बेदर और बेघर वक्त हमने देखा है। हम किसी दूसरे के दुख को समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया और अहमद आपकी खिदमत में एक और मुस्तहक फैमिली के साथ हाजिर हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कुछ क्लिप्स वगैरह भी दिखाए हैं और बस आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। और ये जो भाई हैं इनसे जो इनकी आप बीती है उसके बारे में इनसे कुछ सवाल और जवाब करेंगे कि इनके ऊपर ऐसी क्या मजबूरी है और ऐसा क्या है कि ये यहाँ वीराने में जंगल में जहाँ पर दूर दूर तक घर कोई नहीं है, यहाँ पर अपना घर बनाने की इन्होंने क्यों सोची है और ऐसी क्या वजह है कि जैसे कुछ लोगों ने भी, इलाके वालों ने भी बताया है कि ये भी इनको कुछ ईंटें वगैरह जो हैं ये किसी ने डोनेट की हैं। हाँ, तो इनके ऊपर ये वक्त आया क्यों है और अभी जो ये बच्चे खाना खा रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में क्लिप भी दिखाया है, और इस नौबत तक ये फैमिली कैसे पहुँची है और ये देखें इनकी क्या मजबूरियाँ हैं इनका खाना। तो अस्सलाम वालेकुम अदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? दुआ है अल्लाह। तबीयत ठीक है? सही है। अच्छा, उर्दू समझ सकते हैं आप, बोल सकते हैं? नहीं सरेकी समझते हैं। उर्दू नहीं समझ सकते? उर्दू नहीं समझ सकते। अगर मैं बात करूं और आप सराइकी में बात करो तो ठीक है? हाँ, सरेकी में बात करेंगे। अच्छा ठीक है सर, तो उर्दू नहीं समझ आती इनको तो हम इनसे डायरेक्ट सराइकी में ही बात करेंगे। अच्छा भाईजान, मेरे को ये दसो जो इतना ए वीराने दे विच इतना घर बनाने का क्या मकसद है? इतना मेरे को अब्बा कहनी दी ज़मीन ते मेरे को, मैं बीमार थी गया, मेरे को लकवा थी गया हा, मैं अब्बे को ज़मीन मंगी है अब ज़मीन कर से नहीं। रो ना ते उन्हें ये इट्टा वगैरह तू मैं तेरा ना इमदाद की है ने मेरी, मैं इट्टा वगैरह सटवाए सोने ते करते हैं। अब मैं बीमार रहा, एक जहाड़े काम करेंदा बे जहाड़े बीमार थी पिया रहे वेना उन्हें वाला बे जहाड़े फुर्सत थी है वाला वेना काम ते वाला बे जहाड़े बीमार थी वेना। अच्छा जी, यहाँ पर इनके कहने का मकसद ये है कि मैं बीमार हुआ था तो फिर मैंने अपने जो बाप है उससे मैंने कहा था कि मुझे, इसके अब्बा के पास ज़मीन है, कितनी ज़मीन है? 3 कनाल ज़मीन है। 3 कनाल इसके अब्बा के पास ज़मीन है। तो इन्होंने उससे शायद कहीं अपना हक मांगा है कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दें ताकि मैं अपना घर बनाता हूँ वहाँ पर, अपने बच्चों के साथ मैं एक अलग फैमिली मतलब अपनी बन के रहूँगा वहाँ पर। तो इस बात के ऊपर इसके जो अब्बा है इसका, उसने इसको तमाम जायदाद से बेदखल करके आग कर दिया है। और बाकायदा ये पेपर कहाँ है आपके पास, आप कह रहे थे कुछ, और ये उन्होंने अखबार में जो है ना यहाँ पर और ये जी आकनामे की तहरीर है, ये जिसके ऊपर ब्लू लगा हुआ है, मैं अपने बेटे किफ़ायतुल्लाह को बावजह नाफरमानी वगैरह वगैरह ये कुछ लिखा हुआ है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको जो है ना अपनी जायदाद से पूरे तरीके से बेदखल कर दिया गया है सिर्फ अपना हक मांगने के ऊपर। तो बता रहा था कि ये आकनामा जो है यहाँ पर इन्होंने तहरीर किया है कि मैं अपने बेटे, ना क्या है तेरा, मैं अपने बेटे किफ़ायतुल्लाह को बावजह नाफरमानी की वजह से अपनी तमाम मनकूला गैर मनकूला जायदाद से आग करता हूँ। तो कल तक तो हम ये सुनते थे और देखते थे कि औलाद हमेशा माँ बाप की नाफरमान होती है और औलाद ही से सब कुछ होता है, लेकिन ये समझ लें कि मेरी लाइफ में फ़र्स्ट ऐसा केस है कि जहाँ पर बाप जो है समझ लें कि अपनी औलाद को हक मांगने के ऊपर लाताल्लुक़ कर देता है, उसके बच्चों को रुलने के लिए छोड़ दिया गया है। हुण क्या काम करे नहीं
वो दिहाड़ी का काम करे। दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है। और मैं इसका पूरे तरीके से छानबीन की है, हर जगह से, पूरे एरिया से। ये बंदा बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है। ये आपको चारों तरफ बिल्कुल ही जंगल ही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर दूर दूर तक, क्या कहीं दूर दूर तक भी कोई आबादी नहीं है। और ये बिस्तर रखे हुए हैं इनके, ये एक तकिया यहाँ रखा हुआ है और ये बिस्तर इनके यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो है रात को यहीं सोते हैं। और ये जो झूला है इसके अंदर इनके बर्तन हैं। और ये झूले के अंदर इन्होंने अपने ये देखो बर्तन प्याले वगैरह हैं, रखे हुए प्लेटें हैं हैं, नाश्ते के। रोटी वाली डलिया है। तो बस मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं जुड़ते जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। हैंड पंप इनका नहीं था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने लगवा दिया है। और इनका जो हैंड पंप है यहाँ पर लग चुका है, किसी सिस्टर की अमानत जो इंस्टॉल हो चुका है। और इसकी ये कल जो है ना हमने लगवाया था और कल ही जो है ना इसने इसको पैक किया था, क्योंकि इसको डर था कि रात को अगर जो है ना इसको पैक ना किया तो इसको कोई उखाड़ के ले जाएगा या फिर कोई नुकसान हो सकता है। तो इस नेक काम में हमारे साथ दिया है अहमद एंड सईदा फैमिली। यूके से हमारी एक सिस्टर हैं, उन्होंने सिस्टर आपकी अमानत अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस नीडी फैमिली के तक पहुंचा दी है। अल्लाह वास्ते असारी मेरी मदद करो। मेरे छोटे छोटे बाल हैं, मैं हाथ जोड़ी खड़ा, मेरी मदद करो। मैं गरीब हाँ, भला भला मैं आधा बैठा, मेरी मदद करो। अगर इस फैमिली की हेल्प करना चाहे तो स्क्रीन पर हमारा एक नंबर अवेलेबल होगा, आप की अमानत हम यहाँ तक पहुँचाएँगे। और आप सबसे मैं तो यही कहता हूँ कि हाथ जोड़ के आप सबसे अपील है कि इस भाई के घर बनाने में हमारा साथ दें, ताकि ये अपने घर में अपने इन छोटे छोटे से बच्चों के साथ जो है ना अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि बेदर कल बड़ी होना है। क्योंकि बेदर और बेघर वक्त हमने देखा है, हम किसी दूसरे के दुख को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सबसे यही चांदी खाना को मैं आता, मेरे नाल मदद करो। मैं गरीब हाँ, मेरे को मुझे रहना, मेरे घर का नहीं, मेरा इस्लाम मंगिया पीनिया होया सुनी, तो मेरे नाल मदद करो। मेरा कोई कह नहीं सुनी, मेरे नाल मदद करो। मेरे भाइयों, मेरा भेड़ियों, जितने तक आवाज़ वेंदी पई है, मेरी मदद करो। तो जी इस गरीब का मैसेज आप सबने सुन लिया। तो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होता है, तो जो कोई भी हमसे कांटेक्ट करेगा इंशाल्लाह हम यहाँ पर आएंगे। और हमने भी यहाँ पर जैसे एक अनाउंसमेंट की है कि लाहौर की एक सिस्टर ने इनको 5000 ईंट डोनेट की है, वो भी हम यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और इस घर की तामीर में हम पूरे तरीके से साथ देंगे। और फिर भी ईंट की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि 12,000 में सिर्फ एक कमरा खड़ा हो रहा है। हाँ, तो बाकी जो मज़ीद आखिर मटीरियल है, घर बनने में काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें, ताकि ये जो है ना भाई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। इनसे भी दुआएं लें, हमसे भी दुआएं लें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और ऐसी नीडी फैमिली के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा हम सब बहन भाइयों को याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।